एक दिन परीक्षित को एक आश्चर्य दिखा और आश्चर्य में एक वृषभ का दर्शन हुआ। वृषभ यानी बैल। वो बैल अपने एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर उसके कट चुके हैं और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। ये देख करके राजा परीक्षित को क्रोध आया, तलवार निकाल करके उस व्यक्ति पर प्रहार करने गए तो चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे आप नहीं मार सकते। परीक्षित बोले, क्यों? बोले, क्योंकि मैं वो हूं जिसका अभी समय चल रहा है। परीक्षित बोले, किसका समय चल रहा है? कौन हो तुम? बोले, मैं कलयुग हूं। और ये जो वृषभ अपने एक पैर पर खड़ा है, ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, 3 पैर मैंने काट दिए, एक पैर पर खड़ा है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण होते हैं धर्म के। धार्मिक व्यक्ति में अगर ये 4 लक्षण नहीं है, समझिए वो धार्मिक नहीं है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन 4 लक्षणों से आप धार्मिक कहलाते हो। पवित्रता का मतलब यहां पर बाहर से नहाना मत समझ लीजिएगा। 4 बार जो नहाता हो वो धार्मिक नहीं। जो शुद्ध अंतःकरण वाला हो, जो शुद्ध विचारों वाला हो, वो धार्मिक। कलयुग का बंधु, कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा है, केवल सत्य। बाकी दया, दान और पवित्रता, ये 3 पैर कलयुग में धर्म के कट चुके हैं। दया, दान और पवित्रता, इसका तो केवल हम लोग ये समझ लीजिए कि बस किंचित मात्र 0.1% हम करते हैं। थोड़ा बहुत सत्य के रूप में धर्म बचा है, और वह भी इतना बचा है कि आप बोलते तो असत्य ही हो, पर सुनने की बारी आती है तो सत्य ही सुनना चाहते हो। तो इतना ही सही अभी सत्य बचा है। परीक्षित ने कहा, कलयुग, मेरे राज्य को छोड़ करके जाओ। बोले, नहीं जा सकता। युग व्यतिक्रम नहीं हो सकता। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी। लेकिन हां, यदि आप बहुत ज्यादा आग्रह करेंगे तो आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रह लूंगा। तो 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम यानी कि जुए में कलयुग का निवास है। पानम यानी कि मदिरा पान भक्ष सेवन में कलयुग का निवास है। पर स्त्री पर पुरुष गमन में कलयुग का निवास है। और हिंसा यानी कि कलेश में, लड़ाई झगड़ा मार काट, इनमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान है। कलयुग ने कहा, 1 स्थान और दे दीजिए, 5 हो जाएंगे, मेरा परिवार रह लेगा। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान मांगने पर कलयुग को अनीति से कमाए गए धन में निवास बताया। बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास होता है। 5 स्थान है। लेकिन बंधुओं, कितनी आश्चर्य की बात है, कलयुग आज भी 5 ही जगह पर है, लेकिन उसका प्रभाव हम सबके ऊपर है। इसका मतलब हम सबने इन 5 घाटों का पानी पी रखा है, और 5 का नहीं तो 1 का तो पिया है निश्चित, तभी हम पर कलयुग चढ़ रहा है। सबसे पहला द्यूतम, जुआ। जुआ का मतलब खेल में सट्टेबाजी करने मात्र नहीं होता। लक्ष्मी को आप कहीं भी दांव पर लगाते हो, वो जुआ कहलाता है। लक्ष्मी को आप जहां कहीं भी दांव पर लगा देते हो, वो सब जुआ है। उससे आपकी मति नष्ट होती है। 1 रुपए का भी कभी जुआ नहीं खेलना है। आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आपका नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी का बुद्धि नाश कर देगा। किसी ने मुझसे पूछा था, जुआ खेलने से बुद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ता है? मैंने कहा, बुद्धि प्रदान करते हैं साक्षात नारायण, और जब उनकी पत्नी कोई दांव पर लगा दोगे, बुद्धि देंगे वो आपको। जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। जिसको ठाकुर जी को कष्ट देना होता है, उसकी बुद्धि हरण कर लेते हैं। वो गलत करता है, उसको लगता है यही सही है। इसलिए भैया अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना करो कि आपको गलत सही की पहचान है। इसका मतलब ठाकुर जी की आप पर कृपा है। जिन लोगों को गलत वस्तु गलत नहीं लगती, समझ लीजिएगा ठाकुर जी ने उनको बुद्धि नहीं दी है, विवेक ही नहीं दे रखा। हमको ये बोध होता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी कृपा है हमारे ऊपर कि हम पे बुद्धि है, विवेक है हमारे पास।
जो व्यक्ति जुआ खेलता है ठाकुर जी उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, और बुद्धि हरण होते ही वो नाश का कारण उसका वो ही नहीं, आगामी पीढ़ी बेचारे जिनका अपराध नहीं है वो भी उसको सहेंगे, फिर उनको भी सहना पड़ेगा वो दारुण दुख। इसलिए जुआ नहीं खेलना, कभी भी सट्टाबाजी नहीं। और केवल खेल में ही नहीं, किसी से शर्त भी नहीं लगानी है 50 रुपए की, 10 रुपए की, 5 रुपए की, 1 रुपया की, नहीं, कभी शर्त में ये सब नहीं। गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, समोसा की शर्त लगा लो, लक्ष्मी की नहीं। सबसे पहला द्यूतम, दूसरा पानम, मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। मुखवास पाना है, तांबुल पाओ, पान मीठा सादा ठाकुर जी को भोग लगा। हमारे श्रीनाथ जी में 100 पान का भोग लगता है पर डे, इतने पान पाते हैं लाल जी। पान तांबुल ठीक है कभी कभी पालो, पर उसमें तामसी पदार्थ मत डालो, यानी कि गुटखा तंबाकू ये सब नहीं होना चाहिए, और नशे की वस्तु कोई भी नहीं होनी जिससे आपका बुद्धि अपना कॉन्शियसनेस भूल जाए, ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोग महादेव के नाम पर सब काम करते हैं, उनका प्रसाद है महाराज जी पालेन देव, क्या है महादेव यदि किंचित भी कभी अगर पा भी लेते होंगे तो क्या करते हैं, उसके बाद ध्यान में चले जाते हैं। वो ध्यान में इसलिए चले जाते हैं उसको पाने के बाद भी कि मुझे कोई परेशान नहीं करे, ताकि मैं श्री राधा माधव का नित्य चिंतन कर सकूं। आप लोग क्या करते हो, आप तो डीजे चला के नाचते हो। ऐसे वस्तु को पाने से तामसिकता आएगी, और वो निश्चित वही दोष लगेगा उसका जो मदिरा पान करने का होता है। लोग भांग वांग खा लेते हैं, सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। ठाकुर जी के नाम पर, और सुनो वैसे खा लो तो चले, महादेव को दिखा करके उनका प्रसाद मान करके पा रहे हो, और फिर उसके बाद उल्टे सीधे काम कर रहे हो, घनघोर पाप लगेगा, महापाप लगेगा। ऐसा नहीं करना है। महादेव भी तो करते हैं, महादेव -45 डिग्री सेल्सियस में कैलाश मानसरोवर में रहते हैं, वो भी केवल बाघंबर रोड है, चले जाओ तुम रह के दिखाओ, कुकुड़ जाओगे। महादेव और भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, महादेव ने और भी तो बहुत कुछ किया, केवल अपनी मतलब की चीज क्यों दिख रही है हमको। ऐसा मत करो भैया, ठाकुर जी के नाम पे तो बिल्कुल मत करो। वैसे आपकी रुचि है तो करते रहो, भगवान के नाम पे नहीं करो। तो द्यूतम पानम, तीसरा आया पर स्त्री और पर पुरुष संग। बंधुओं, अग्नि साक्षात नारायण है, उनको साक्षी मान करके आपने किसी का पाणिक ग्रहण किया है। पाणिक ग्रहण करते हम आपसे एक बात निवेदन करें, आप जप भले ही कम कर लो, आप तप भले ही कम कर लो, आप व्रत भले ही कम कर लो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में आने के बाद पत्नी व्रत और पति व्रत, पत्नी पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति अपनी एक निष्ठता रखें, उसके अतिरिक्त किसी के प्रति भाव ही नहीं उत्पन्न हो। आप केवल पत्नी व्रत और पति व्रत का पालन कर लीजिए, इसी से ही आपको जीवन भर की तपस्या का फल मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा बलवान है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। पतिव्रता नारियों की ऐसी ऐसी कथाएं हैं महाराज, सूर्य को रोकने की सामर्थ्य दुनिया के किसी तपस्वी में नहीं है, लेकिन एक पतिव्रता नारी यदि सूर्य को कह दे कि आज उदय मत होना, तो सूर्य उदय नहीं होगा उस दिन। यह ताकत होती है पतिव्रता नारी की। और उसका क्या है व्रत, केवल एक ही व्रत है, पति के अतिरिक्त किसी के प्रति कोई भाव नहीं। कोई भाव नहीं मतलब उसका दर्जा किसी को नहीं, वो जो है वही है, चाहे जैसा है, और पत्नी चाहे जैसी है, उसके प्रति बस एक निष्ठता का भाव। प्रभु श्री राम सीता जी के अलावा जो कन्या दिखी, जो मैया दिखी, उसको या तो मां के रूप में देगा या बहन के रूप में, इसके अलावा कोई दृष्टि रखी ही नहीं। ये पतिव्रता और पातिव्रत और पत्नी व्रत, इन दोनों का पालन करो। जो अपने पतिव्रत और पत्नी व्रत का त्याग कर देते हैं, कलयुग उन पर प्रभाव करता है। तो तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा स्थान क्या दिया गया, द्योतम पानम स्त्री सूना। सूना यानी कि हिंसा, विवाद, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इसमें कलयुग का निवास है, नहीं करना है। बंधुओं देखिए,
पति पत्नी हो, बहन भाई हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार नातेदार हो, अगर एक अग्नि के रूप में आ चुका है, मतलब एक क्रोध ही हुआ है, दूसरे को चाहिए वो जल बने, भले ही उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो जल का काम करे उस समय। आजकल क्या हो गया है, एक अग्नि बनता है तो दूसरा कपूर बन जाता है, एक अग्नि बनाए तो दूसरा मट्टी का तेल बन जाता है, और जल करके राख हो जाते हैं फिर आपस में। जल बनो, आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सामने वाला अभी बहुत क्रोध में है, तो आप उस पर क्रोध ना करके आप उस समय अपनी, मान लो मेरी गलती भैया, तेरे पाम पड़ूं भैया, मत करे ऐसा, जल बन जाओ, उसको शांत करो, अग्नि मत बनो। जब किसी को क्रोधी देख करके आप भी क्रोध में आ जाते हैं तो निश्चित है आप पर कलयुग का प्रभाव है। द्योतम पानम स्त्रिय सूना। और 5वां स्थान, अनीति से कमाया गया धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। ये कोविड ने एक चीज तो डाल दी है लोगों के अंदर, बिना मेहनत के पैसे कमाने की रुचि बहुत हो गई है। ऐसा कुछ बता, घर बैठे बैठे कमाते रहे। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, बोले घर बैठे करोड़पति बन जाओ, जो बन जाओ त्यों बन जाओ। कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना। घर बैठे पैसा कमाने वाली कोई भी स्कीम आ रही है तो निश्चित ये समझ लेना साक्षात कलयुग आ रहा है उसके रूप में आपके घर में। परिश्रम करो, मेहनत करो, श्रम करके धन कमाओ, बिना श्रम के 1 रुपया भी नहीं। ये 5 स्थान दिए, कलयुग 5 स्थानों में बैठ गया। और आश्चर्य की बात, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास, ये केवल 5 स्थान है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों पर वेग लगा दे, बच जाए इन 5 से, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 6वां स्थान ही नहीं है कलयुग का। लेकिन हम आप सब लोगों पर यह प्रभाव है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश हुआ है। अब बच जाओ, अब मत करना। 5 स्थान दिए, परीक्षित स्वयं भटक गए, लौट करके गए तो एक जरासंध का मुकुट पड़ा था तय खाने में, केवल देखने के लिए मुझ में कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, अनीति का धन सिर पर धारण करते ही कलयुग ने प्रविष्ट कर दिया, मस्तिष्क में प्रवेश हो गया। और जब शिकार को वन में गए, आखेट को वन में गए, सबसे पहली बात तो शिकार करता ही नहीं था परीक्षित, आज पहली बार शिकार करने गया। और शिकार तो कर नहीं पाया, एक ऋषि के आश्रम पर प्यास से व्याकुल पहुंचे। ऋषि के यहां जाके प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि वहां जाके आज्ञा करने लगा, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन ऋषि समाधि में बैठे थे, समाधि में बैठे ऋषि को देख करके मन में भाव आया, अरे नाटक करता है मेरे आगे। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। लौट करके आए, मुकुट उतारती उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। ऋषि के पुत्र ने जब देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, पूछताछ की, किसने किया? बच्चों ने बताया, बोले परीक्षित ने किया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के तुरंत वाक वज्रम विशसर्जः। कल रात्रि में कहीं गया था, वहां थोड़ी देर के उद्बोधन में मैंने एक बात कही, अपने आप आई। दुनिया में सबसे खतरनाक शस्त्र कौन सा है? वाणी का शस्त्र। आपको किसी ने छड़ी से मारा, आपको किसी ने डंडे से मारा, या किसी भी साधन से आपको किसी ने कुछ कष्ट दिया, आप औषधि से ठीक हो जाओगे। लेकिन किसी ने वाणी से प्रहार किया होगा ना, उसको कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। सबसे भयानक यदि संसार में कोई वज्र है तो वह है वाणी का वज्र। इसलिए इस वाणी के वज्र को संभालो। और ये वाणी का वज्र कब संभलता है? जब इस वाणी पर राम विराजमान होते, कृष्ण विराजमान होते हैं, तब ये वज्र सही रहता है। वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिया और कह दिया 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं। तक्षक सर्प आकर के डस देगा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नामक शिष्य को भेज दिया, जाओ परीक्षित को अवगत करा दो इस बात से। यहां राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा तो उनको याद आया, मैंने कुछ गड़बड़ किया, आज संत के गले में मरा हुआ सर्प इतनी सी बात पे डाल दिया कि मुझे जल नहीं दिया। ये कैसे हुआ? ये कलयुग करवाता है। संतों को देख करके उनके प्रति उपहास की भावना आना, किसी वैष्णव की भक्ति पर हंसी आना, यह बंधुओं कलयुग का लक्षण है। आपकी धोती देख करके, आपकी शिखा देख करके, आपका मस्तिष्क का तिलक देख कोई हंस रहा है ना, आप उल्टा उसको देख के हंस जाया करो। कलयुग है इसके अंदर, तभी हंस रहा है मुझको देख के।